क्या आपको पता है कि हम इंसान आपस में कब बट गए? इंसानों में एकता कब खत्म हो गई? जब आदि मानव घूमते घूमते भारत आए और धीरे धीरे नदी किनारे घर बसाना शुरू किया, तो उन्होंने सभ्यताएं बनाई, जिसे हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। सभ्यता अर्थात समाज में सभ्य और व्यवस्थित तरीके से जीवन जीना, समाज में कानून और व्यवस्था की स्थापना होना और समाज के लोगों की मान्यताओं को मानना। इन छोटे छोटे सभ्य समाज को जनपद बोला गया। समाज में नियमों का पालन हो, इसलिए हर समाज ने सबसे बलशाली व्यक्ति को राजा चुना और हर समाज की सुरक्षा के लिए जरूरत अनुसार राजा के कहने पर लोग समाज सुरक्षा कार्य में हाथ भी बटाते थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और यूरोप के चरवाहे, जिन्हें आर्यंस भी कहा गया, जिनका अक्सर कोई घर नहीं होता था और वो अपने पालतू जानवरों के साथ घूमा करते थे, वे भी भारत आए और इन्हीं सभ्यताओं को देख उनमें शामिल हो गए। समाज में लोगों के जुड़ने से ये सभ्यताएं और बड़ी हो गई और कुछ सभ्यताएं आपस में मिलकर और बड़ी सभ्यताओं का निर्माण करा, जिन्हें महाजनपद बोला गया। इनमें से कुछ महाजनपद बड़े मशहूर हुए, जैसे कि कुरु, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी और मशहूर शहर इंद्रप्रस्थ था। वैसे ही पांचाल और मगध नामक महाजनपद भी बहुत लोकप्रिय हुए। परंतु समय के साथ समाज के तौर तरीके भी बदल गए। राजा राज्य की देखभाल करता और राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ता था, इसलिए लोग अब मानते थे कि राजा के पास दैवीय शक्तियां होती हैं। राज्य महलों का निर्माण भी इसी युग में देखा गया है, जहां अब राजा राज्य से अलग महलों में रहने लगे। आर्यंस के आ जाने, समाज का विस्तार हो जाने और महाजनपद जैसे बड़े साम्राज्य बन जाने की वजह से इंसान अपने और अपनी आने वाली पीढ़ी के फायदे के बारे में सोचने लगा और अपने कर्म के अनुसार आपस में बंटने लगा। यज्ञ और वेदों के ज्ञान रखने वाले खुद को ब्राह्मण बताने लगे। राजा और राज्यभार संभालने वाले क्षत्रिय कहे गए। सामान्य व्यक्ति जो खेती करता, जानवर पालता और व्यापार व्यवसाय करता, उन्हें वैश्य कहा गया। जो राज्य में अन्य छोटे मोटे काम करते, जैसे मछुआरे, हथियार बनाने वाले लोहार, बर्तन बनाने वाले कुम्हार, उन्हें शूद्र कहा गया। और समाज में साफ सफाई करने वालों, कूड़ा हटाने वालों, मृत शरीरों को ले जाने वालों, शमशान में शव जलाने वालों को चांडाल कहा गया। समाज के साथ साथ लोगों की मानसिकता भी बदल गई और चांडाल को अछूत माना जाने लगा। उन्हें राज्य में रहने की भी अनुमति नहीं थी। वे राज्य के बाहरी हिस्से में घर बनाकर रहते थे। जो समाज खुद को कर्म के अनुसार बांटा था, अब वो धीरे धीरे जन्म के आधार पर भी बंटने लगा, जैसे कि ब्राह्मण कुल में जन्मा बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय कुल में जन्मा बच्चा क्षत्रिय, वैश्य कुल में जन्मा बच्चा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र और चांडाल का बेटा चांडाल। पहली बार टैक्स सिस्टम भी यही से शुरू हुआ था और राज्य कार्य के लिए व्यापार, व्यवसाय और छोटे मोटे काम करने वालों अर्थात वैश्य और शूद्र कुल के लोगों से टैक्स लिया जाता था। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।